ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आए हो आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगा, बट जब भी मैं बनाने का सोचता था तो मेरे माइंड में ना आइडियाज़ नहीं आते थे। तो आज भी मैं बहुत ठंड में आया हूँ ऊपर, बिकॉज़ मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है और अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ठंड है यार। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए। टॉपिक डिसाइड करना ज़रूरी नहीं होता। तो मैं ये वीडियो में कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ परफेक्ट ही करनी है, या जो वर्ड होता है परफेक्शनिज़म, या हर चीज़ बेहतरीन ही करनी है। कहीं से तो स्टार्ट लेना ही पड़ता है। तो पिछले 2 महीनों से मैं अपने यूट्यूब पर वर्किंग करने का सोच रहा हूँ और सोच ही रहा हूँ, कोई स्टेप नहीं ले पा रहा। तो मैंने आज ये वीडियो स्टार्ट कर दी है और मैं जो मेरे दिल की बातें हैं मैं वही कहना चाहता हूँ कि मेरी तरह बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग शायद या लाखों, यूट्यूब पर आने का सोच रहे होंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी और टू ग्रो मेंटली, और एक्सपोजर लेने के लिए कि क्या होता है, किस तरह होता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी स्ट्रगल होती है, ये सब चीज़ें। मेरा पर्पस यूट्यूब पे आने का ये है कि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि मैं इसे ग्रो करूँगा। वो चाहे फाइनेंशियली ना भी हो, बट मैं बहुत सारा नॉलेज गेन करूँगा और मुझे नई चीज़ ट्राई करने का हमेशा से मतलब शौक़ रहा है कि मैं कुछ नया करूँ। तो दिस इज़ जस्ट न्यू फॉर मी यूट्यूब। और मैं बहुत सालों से, ओबियसली 15 साल से शायद हम यूट्यूब देख रहे हैं, मैं मतलब देख रहा हूँ। मैंने अपने यूट्यूब पर जो मेरा पहला अकाउंट है वो अभी भी मेरे पास जीमेल है। उस पे मैंने 13 साल पहले एक यूट्यूब की वीडियो डाली थी अपनी ड्राइंग रूम में बैठकर, और तब मैं अमेरिकन कुछ यूट्यूबर्स हैं उनकी फ़नी वीडियोस और उनके प्रैंक्स वगैरह, विटाली ऐसा कोई नाम था, तो वो देखा करता था। और तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि टाइम आएगा और ये सब चीज़ें इस तरह ग्रो कर जाएंगी और लोग इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी स्टार्ट कर लेंगे और ब्रांडिंग भी हो जाएगी और ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, मेरा पर्पज़ ये है कि मैं अपने अंदर जो डर है, खौफ है, उसको ख़त्म करूं और कैमरा में बात करना सीखूं, और आई होप कि मेरा फोकस होगा। यस। और कि कैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो किस तरह ग्रो करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है और किन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, ताकि मैं इसको कंटिन्यू ना भी कर पाऊँ बट मुझे ये मालूम हो कि क्या चीज़ है। तो मैं इसलिए इसको ट्राई करना चाह रहा हूँ, और होपफुली जो मेरी इस बोरिंग वीडियो को देखेगा वो भी स्टार्ट कर सकता है इस तरह, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। मुझे बहुत सारे ख़्यालात आते रहे शुरू में, क्या लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं बहुत अच्छा दिखता भी नहीं हूँ, या मेरे पास तो लाइट भी नहीं है, मेरे पास तो माइक भी नहीं है। और मैं तकरीबन 7-8 महीनों से मैं सोच रहा था मेरे पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छा कैमरा ख़रीदा, बट फिर मेरे पास एक्सक्यूज़ेस थे बहुत ज़्यादा। मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास एडिटिंग मशीन नहीं है, लैपटॉप हो या पीसी हो, और मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, परचेज़ करना पड़ेगा। हर बार जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए आता था तो मेरे पास ना बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते थे। फिर मैं कुछ सोचता था कि यार मैं टॉपिक क्या चूज़ करूँ, उस पे ही मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता था कि मैं उसको बंद कर देता था। फिर कॉपी लेकर बैठ जाना नोटबुक पे और उस पे नोट करना कि किस तरह से चूज़ किया जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू ग्रो। और कभी भी बहुत सारा मतलब मेरा माइंड जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, कन्फ्यूजन का ही शिकार रहा हूँ। तो मैंने सोचा है आज मैं 4-5 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, शायद 7-8 मिनट की बनाऊँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा और मैं इसको अनएडिटेड ही अपलोड किया करूँगा ताकि मैं ग्रो करूँ और मुझे पता हो कि मैंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। अभी तो फ़िलहाल मैं अनफ़िल्टर्ड ही वीडियोस अपलोड किया करूँगा ताकि बिल्कुल उसमें कोई ढकी छुपी बात ना रहे। और बट मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो को कट कैसे लगता है, उसमें म्यूज़िक कैसे ऐड किया जाता है,
और वो जो भी इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं और ट्रांजिशंस होती हैं और पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं। मेरा बैकग्राउंड तो इतना वीडियो एडिटिंग से नहीं रहा है, बट मैंने अपनी लाइफ में वीडियोग्राफी मैंने ज़रूर किया है। मेरे पास कैमरा होता था, मुझे फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ रहा है। अब मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, बाहर रहता हूँ, और मेरा कैमरा ख़रीदने का पर्पज़ ये भी था कि मैं डिफरेंट जगहों पे जाऊँ और जितने पाकिस्तानीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ करूँ, और इजिप्शियंस के करूँ, बांग्लादेश भाई लोग हैं उनके करूँ, और एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ जिस पे स्टोरीज़ उनकी शेयर करूँ, उनके क्या रीज़न्स थे यहाँ पे आने के। ऑब्वियसली फाइनेंशियली ही फर्स्ट स्टेप मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको अर्निंग करनी है तो ही लोग बाहर आते हैं, कोई शौक़ से तो आता नहीं है। और सऊदीया में बहुत सारे पाकिस्तानी का फ़र्स्ट प्रायोरिटी सऊदी अरब होता है, बिकॉज़ यहाँ पे मक्का मदीना है, इंसान उम्रा कर लेता है जब उसका दिल चाहे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान आ रहा है, मैं फिर उम्रा करने जाऊँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फ़रमाए। तो मैं स्टोरीज़ मतलब उनकी शेयर करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना चाहता हूँ, उनके हालात वाक़यात को शेयर करना चाहता हूँ दुनिया के साथ। बहुत सीधे साधे लोग होते हैं कुछ लोग, और बहुत शर्माते हैं, उनकी कहानियाँ होती हैं, वो क्या सोचते हैं, यहाँ पे क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। चूँकि मुझे भी 1 साल से ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली, हाँ ये मेरा दूसरा साल चल रहा है, तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से बहुत सारी चीज़ें फ़ेस नहीं की हैं जिस तरह आम लेबर को करना पड़ती है जो आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ हकीकत, वहाँ पे बहुत सारे लाखों पाकिस्तानी हैं, वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो बाहर जाएँ पैसा कमाने के लिए, बिकॉज़ पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियली क्राइसिस चलता है और हालात बेहतर नहीं हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट तो हमेशा से बढ़ता ही रहा है। अब किसी और की हुकूमत है मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। मैं हमेशा से जब मुझे होश आया तो मैं इमरान खान का ही सपोर्टर रहा, और मैंने वोट भी कास्ट किया और उनकी हुकूमत भी बनी। बट अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से काम नहीं कर पाए, और उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, कोई भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ हम एज़ अ नेशन जो हमारे लीडर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और वेस्ट के अंडर रहे हैं हमारे मुल्क एक एज़ अ कॉलोनी है। मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता, बट सऊदी अरब में आकर मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। हम मतलब अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते एज़ अ कंट्री, और हम हमेशा फंड्स पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। और जो कोई एक फैमिली अगर फंड्स पे सर्वाइव कर रही हो तो ज़्यादा देर नहीं करती है, तो हम तो एज़ अ कंट्री ही चल रहे हैं इस तरीके से। हमें लाया गया है बाकायदा। पाकिस्तान 70s में दूसरी कंट्रीज़ को लोन दिया करता था, बट अब ये है कि हम लोन पर चलते हैं, और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब हमारी नहीं रही हैं। और खैर ये तो सबको मालूम है, मैं इस पर कभी बात नहीं करूँगा। कभी शायद मैं कोई टॉपिक चूज़ करूँ, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके फिर ही मैं बात करूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जिससे लोग खफा हों और वो ये कहें कि तुम तो अब बाहर चले गए हो, तो अब तुम बुराइयां करने लग गए हो। ऐसा नहीं है, मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि मैं कोई ऐसा बिज़नेस करूँ पाकिस्तान में वापस जाकर जो कि ग्रो करे, और मैं हमेशा सरवाइव करने की कोशिश में ना रहूँ, मैं ग्रो करूँ फाइनेंशियली, और मेरी सेविंग्स हों अच्छी पाकिस्तान में, और मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऑब्वियसली मनी इशू तो हमेशा से रहा है। हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा रियाल के डिफरेंस की वजह से हमारे वहाँ पे इनकम थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है हम लोगों को, बट बहुत सारे ऑन द अदर हैंड बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और अगर आप कंपैरिजन किया जाए तो जो वक्त हमारा माँ बाप के साथ गुजरना चाहिए उनके बुढ़ापे में, वो हम यहाँ पर अपनी जवानी गुजार रहे होते हैं पैसे अर्न करने के लिए। हमारी फैमिली हमसे दूर रहती है, और हम उनसे दूर रहते हैं। हम
क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। हर बहुत सारे लाखों लोग हैं हमारे जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, वो पूरी दुनिया में रहते हैं ऑब्वियसली। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कंपैरिजन किया जाऊँ कि अगर आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमा रहे हो और आप अपनी फैमिली से दूर हो सालों साल, तो कोई घाटे का सौदा ही मैं इसको कहूँगा। क्योंकि जो वक्त हमारा फैमिली के साथ गुजरता है ना, वो बहुत अनमोल होता है। और हम चूँकि पाकिस्तान में नहीं रहते हैं और यहाँ पे हमें डर रहता है कि यार हम वापस जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम इसी डर और खौफ की वजह से वापस नहीं जाते हैं। बेशक वेकेशन पे आप चले भी जाते हो। तो मेरे एक बहुत दिल के करीब हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं और बहुत सालों से मेरा उनके साथ फ्रेंडशिप है। वो जापान में रहते हैं और उन्होंने मुझे कहा था, वंस यू गॉन यू नेवर गो बैक। और मुझे आज उनकी बात सच साबित होती है। मैं उस टाइम पे जब मैं आ रहा था बाहर, और तब मैंने उनको कहा था कि ऐसा नहीं है, मैं बस 1 साल 2 साल करूँगा और वापस चला जाऊँगा। मेरे माइंड में अभी भी यही है कि मैं वापस जाऊँगा। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बट मैं यहाँ पे सऊदी आया हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है मेंटली। बहुत सारी चीज़ों का मुझे पहले मालूम नहीं था। अब यहाँ आकर मुझे रियलाइजेशन भी बहुत सारी चीज़ों की हुई है कि हम बहुत नाशुक्री करते हैं अपने मुल्क में। और हम सर्वाइव जो हमें मुश्किलात होती हैं, बहुत सारी मुश्किलात हमारी अपनी खुद करदा पैदा की होती हैं। यानी हम अगर 1 लाख के अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गुज़ारा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमने अपने वसाइल को खुद, अपने ख्वाहिशात को खुद बढ़ाया हुआ है और हम खुद अपने लिए परेशानी क्रिएट करते हैं। और हमारे लीडर्स भी इसी तरह हैं, उन्होंने ही हमें इस नहज तक पहुंचाया है कि उनकी ख्वाहिशात और क्या कहते हैं, दौलत को इकट्ठा करने का जो शौक़ है उन लोगों को, ठीक है, उसकी वजह से हमारा मुल्क गरीब से गरीब तो होता गया। और एक वर्ड है भिखारी, ठीक है, वो उन्होंने बनाया हुआ है। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, और जो कि बहुत शर्म की बात है। बट क्या कह सकते हैं। खैर ये टॉपिक कहीं और चला गया है। मैं ये कह रहा था, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, ये मेरी 3rd वीडियो है बेसिकली। फ़र्स्ट 2 वीडियोज़ मैं डिलीट कर दूंगा आफ्टर सम टाइम, बिकॉज उन पर 17-18 व्यूज़ आए हैं एक वीडियो पर, एक पे 30 आए हैं। और मुमकिन है कि उन्होंने वो स्टार्ट में नहीं देखी होगी। तो अब मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढूंगा, तलाश करूंगा कि मेरे पास टॉपिक नहीं है, मेरे पास कोई बात करने को नहीं है, मैं कैसे करूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं मतलब कैसा दिख रहा हूँ, मुझको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। अभी यहाँ पर 6 डिग्री टेम्परेचर है, मैंने अभी फ़ोन पे चेक किया है और अभी वक्त हुआ है यहाँ पर 3:32 AM, रात के 3:30 बज रहे हैं। और मैं पिछले 1 घंटे से यही सोच रहा था कि मैं क्या टॉपिक चूज़ करूँ, मुझको करना है। बट मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते थे। तो आज से मैंने अहद किया, अपने साथ प्रॉमिस किया है कि मैं कोई भी बहाना नहीं लगाऊंगा अपने साथ, यार मुझको अभी नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थका हूँ। मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा और चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, बट मैं एक वीडियो बनाऊँगा 100 डेज़ तक। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी हेल्प करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे यहाँ से इनकम हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब मेरी सैलरी ठीक है और मैं बेहतर कमा रहा हूँ यहाँ पर। बट अगर मुझे कामयाबी मिलती है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इस कामयाबी को कबूल करूँगा। मुझे इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मेरे पैसों के लिए नहीं है, बट मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। क्या हकीकत है उससे थोड़ा सा मैं वाकिफ़ हो गया हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स अर्निंग नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था कि वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास वो कंटेंट नहीं है नचाने वाला और वो सब चीज़ें, मतलब मैं प्रैंक्स वगैरह नहीं कर सकता। मतलब मेरी पर्सनालिटी उस तरह की नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मेरे में बहुत सारी खामियां भी हैं। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पब्लिक में ये सब चीज़ें करूँ, या मुझे बहुत सारा सोचना पड़ता है, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को देखना पड़ता है।
तो ये चीज़ें हैं, बट इंशाल्लाह मैं ग्रो करूँगा वक्त के साथ साथ, और मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी स्टार्ट करें। ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो गई है, बट इसको लाजमी अगर आप देखेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मेरा अभी तक कोई सब्सक्राइबर नहीं हुआ। थैंक यू, बाय।